प्रधानमंत्री सत श्री अकाल। तो देश 2049 में देश की बात में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो बहुत मुर्शिदाबाद के लोकप्रिय विधायक के बेटे अली मेहंदी जी और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। और जैसे कि हम 2022 का चुनाव चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। कूड़ों के पहाड़ पे जंग चल रही है, लेकिन कूड़े का पहाड़ वो लगभग 8 साल से है। तो जो केजरीवाल जी के 8 साल में उन्होंने कभी ऐसा ध्यान नहीं है कि कूड़े के पहाड़ की, इससे पहले भी वो जीत पाए थे। और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं सालों में। जैसे कि अब चल रहा है पूरा कुश्ती है, कभी शराब पर, कभी किसी पर। एक आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है लड़ रहा है, यानी कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, जिससे दिल्ली का नुकसान हो रहा है। तो फिर कैसे फायदा, दिल्ली का जो फायदा आम लोगों को होना चाहिए? देखिए, दिल्ली तो बर्बाद हो चुकी है 10 सालों से। दिल्ली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 2013 के बाद से आज 2022 में हम लोग चल रहे हैं, 2023 में आने वाले हैं, पूरे 10 साल हो जाएंगे जी। दिल्ली को बर्बाद हो चुकी है। हर साल दिल्ली बर्बाद होती आ रही है। एक झूठे इंसान ने दिल्ली को बरगलाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुआ। बड़ा अफसोस की बात है। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 15 साल सरकार में रखा था जी, और माननीय शीला दीक्षित जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने दिल्ली को संवारा भी था और सजाया भी था। गलतियाँ हुई होंगी जी, उसकी बहुत बड़ी सजा कांग्रेस को, दिल्ली को जनता की उस सजा दिल्ली वासियों को। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, मुझे याद है जब दिल्ली में विकास के कार्य होते थे तब भी धूल कंस्ट्रक्शन होता था, लेकिन जो आज हालात है वैसा नहीं था। आज तो हमारे पास मशीनें भी अच्छी हैं। 10 साल पहले, 15 साल पहले की मशीनें भी अच्छी हैं। दिल्ली में अगर पेड़ कटें तो उससे डबल पेड़ शीला दीक्षित जी ने लगाए हैं। दिल्ली की ग्रीन बेल्ट आप देखिए, कभी कम नहीं हुई। अच्छा मेहंदी जी, में हम हर साल देखते हैं पटाखों पे पाबंदी, इस पे पाबंदी। जो लगता है 8 साल से केजरीवाल सरकार है, तो ऐसा कोई निवारण क्यों नहीं करते जिससे प्रदूषण को कम किया जाए? या बार बार किसानों को कहा जाता था कि पराली जलाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं। हर साल 2 महीने दिल्ली का दम घुटता है। जो अस्थमा के मरीज हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोकल जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जब झूठों की सरकार होती है, जब झूठ बोलने वालों की सरकार होती है, तो ऐसे ही होता है। केजरीवाल जी मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि बस अगले साल यमुना को हम साफ कर देंगे जी, और सबसे पहले डुबकी मैं लगाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ लगाइए ना यमुना में डुबकी, अगर आपकी हिम्मत है। तो जो पोल्यूशन के झाग हैं वो आपकी जो स्किन, जिस पे आप लाखों रुपए अपनी जिंद पे लगाते हैं, उसको खराब कर देंगे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, केजरीवाल जी से पूछिए कि एक बार आके यमुना में नहा तो। अच्छा, वो केमिकल डाला गया था, कौन सा केमिकल था उसका? आदेश गुप्ता जो बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ को ढकने के लिए किसी जब मेरे हाथ पे जख्म हो जाए और मुझे लगे कि ये जख्म दुनिया देख लेगी, तो उसको ढापने के लिए मैं उस पर टेप लगा दूँगा, लेकिन उससे जख्म ठीक नहीं होता और नासूर बन जाता है। तो ये जो ढापने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं दिल्ली के लिए, फिर नासूर बनती चली जा रही है। हर सड़क का बुरा हाल है, हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को एक नई ऊंचाई दे दी है, और उस भ्रष्टाचार में कौन पिस रहा है? दिल्ली। अच्छा सर, मेहंदी जी, बार बार ये भी कहा जाता है, हमारी बात भी छट के आती है हमारे पास, कि खासकर जो मुस्लिम एरियाज हैं उनको खासकर मतलब तरजीह नहीं रहती। जैसे कि बहुत से देखते हैं कि वो महीनों में अपनी गली की बात करूँ, जैसे एक पत्रकार थोड़ा सा रिपोर्ट बनता है, कई बार मेरी डीसी तक से भी इस बात को लेकर के सब भेजेंगे गाड़ी, लेकिन 2-2 महीने, 1 महीना, पिछली बार 1 महीने में इस गली से पूरा 1 महीने पूरा, मैं आपको झूठ नहीं बोला, मैं चाहे तो इस बात के सबूत 1 महीने में, यानी डोर टू डोर तो छोड़िए, जो दिल्ली एमसीडी बोलती है कि हम डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करेंगे, वो छोड़िए, सब महीने गाड़ी नहीं है 1 महीने। देखिए, जब भ्रष्टाचार करना होता है, जब आपको पैसा कमाना होता है, तो यहाँ जो निगम पार्षद भाजपा के हैं और आम आदमी पार्टी के हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कैसे कमाएं। जब वो लेंटरों से पैसा लेना के दिमाग निकलेगा, तभी तो जनता को देखेंगे। कूड़े के लिए कोई फ़ोन कर रहा हो, कह रहा भाई हमारे पास तो है नहीं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपनी देखनी। जब भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिमाग में ये आ चुका है, भाजपा एक अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है, उसको ये है कि हम हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, हमें बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हिंदू मुस्लिम में बांटने में हमें वोट मिल जाएगा। यही चीज़ केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने जनता को बरगलाने के लिए फ्री की बात करने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई हम जनता को देते हैं,
जनता को अच्छा लगे, चाहे कूड़ा हो या कुछ हो, हमारी बात जनता मानेगी, हमारे झूठ में आएगी और वोट देगी। जब आप झूठ में आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर जैसा नेता होगा उसी तरीके का काम होगा, स्पष्ट है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हसन जी ने आके बहुत काम किया। मैं भी इसका एग्जाम्पल, मेरी घरवाली 2011 में बीमार होती, मैंने आपके ऑफिस से एक लेटर भी लिया था क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी बीजेपी के पार्षद हैं, वो कह रहे थे, पिछली बार में लोगों से मिला, उनका कहना था आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया तो हम आपका काम क्यों करेंगे। तो अंदर कोई असर भी है राजनीति में, इस बात को कहना था आपने वोट हमें नहीं दिए तो हम आपका काम नहीं करेंगे। देखिए, जब हसन अहमद साहब यहाँ से विधायक थे, मैं उस वहाँ तब की बात आपसे करूँगा। कई ऐसी गलियाँ हैं, मैं नाम ले लूँगा, एक वोट भी नहीं, पूरी गलियों से एक सिंगल वोट नहीं। लेकिन जब वो लोग हमारे पास आते थे, हमें अच्छा लगता था कि अगर हमें वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद से हमारे पास बैठे हैं, हमारे ऑफिस में बैठ रहे हैं, हम उन्हें पानी पिलाते थे, चाय पिलाते थे और उसके बाद उनका काम करने की कोशिश करते थे और काम होता था। क्योंकि हमारी विचारधारा है कि सबको साथ लेके चलना है। ये जो एक चिन्हित करके कि इसका काम करेंगे, इसका नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं। अच्छा, जो वार्ड नंबर 43 में जो लोग कहना कि जो आपने जो कैंडिडेट को बदला है, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पार्टी का क्या फैसला रहना चाहिए? साफ बात है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। ऐसा मैंने अभी पीछे भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी जीतता है, हारता है, टिकट पार्टी देती है। पार्टी का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ने से नहीं है, पार्टी का मकसद सिर्फ टिकट लेने से नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं है, लेकिन हम लोगों का कंसर्न ये होना चाहिए, हम लोगों का कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है पार्टी की। अगर चुनाव लड़ोगे, चुनाव हारोगे, टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, ये बहुत छोटी बात है। जी। अगर आप पार्टी के लिए समर्पित हो तो आपको टिकट की क्या जरूरत है? आपको पार्टी जो भी बिल्कुल मैं भी हूँ उसके अंदर, अगर कल मुझे पार्टी लड़ाती है तो अच्छी बात है, नहीं लड़ाएगी तो जो लड़ेगा उसके लिए मदद करेंगे, स्पष्ट बात है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम देखते हैं कि बीजेपी के अंदर और कांग्रेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये कि जो कांग्रेस बीजेपी के साथ किसी को, जैसा हमने देखा गुजरात में पूरी सरकार बदल दी, किसी ने बदले, तो कुछ ऐसा देखा गया कि कांग्रेस के अंदर के जो लोग, मतलब उनको देखो, पार्टी सबकी है, सब कार्यकर्ता तो पार्टी सबको देखती है, किसको लड़ाना, किसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन खासकर ऐसा सुनना होता है कि मतलब कांग्रेस पार्टी में वो चीज़ें नहीं है, समर्पण का भाव। नहीं, देखिए, पूरा कांग्रेस पार्टी, आपको मैं बता दूं, हमारे नेता राहुल गांधी, उन्होंने स्पष्ट तरीके से एक बात कही है। आज वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बिल्कुल, बहुत अच्छी अपनी लड़ाई लेके निकले हैं, काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। उन्होंने सिंपल बात कही है कि हम चुनाव न जीतने की बात कर रहे हैं, हम जीते हारे कुछ भी हो, हम जीते हारे कुछ भी हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को मजबूत करने का है, अपने लोगों को मजबूत करने का, और वो हम करके हैं। अच्छा, बार बार भारत जोड़ो में आ रहे हैं, राहुल गांधी भी बाबा इस पे उपदेश दे रहे, तो कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहा था न्यूज़ पे एक आफ्ताब, जबकि वो पारसी निकला, लेकिन गोदी मीडिया जो है उसे प्रेजेंट करना चाह रही थी कि वो मुसलमान है, मुसलमान ने किया, जबकि उसकी जाति कल बाहर निकल गई, वो जाति से पारसी है। देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, कोई किसी जात का है, कोई किसी धर्म का है, इससे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। देखिए, मेरी बात समझिए, आज हमें भी जात, धर्म और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर निकलना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम किस तरीके से एक सबको जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। हमारा आने वाला मकसद भी जोड़ने का होना चाहिए, ना कि तोड़ने का। अच्छा, जब केजरीवाल जो सेकुलर बनते थे, जिससे मैंने देखा, मुझे खुद चीट में पर्सनल लेकर मैं बात करूं तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। मतलब कपिल मिश्रा ने, जब हमने देखा कि डीसी के सामने किस तरह से वो बात कर रहे थे कि आप कल नहीं हटेंगे, हम हटा देंगे, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन मौलाना साहब सब जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं दर्शकों को, जैसे कि जैसे जो देवस्थान है, जो बड़े बड़े स्थल हैं, चाहे वो अजमेर हो, काशी, मथुरा हो, ऐसी जगहों पर हजारों लोग हमेशा रहते हैं। वो बाहर से आते हैं, परिक्रमा करते हैं, ऐसी उसमें भी है, जमात में अंदर जो है उसमें भी था। तो लेकिन ये कहा से कि सब मौलाना साहब को बाकायदा उनके खिलाफ एक तहरीर दी गई, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा ये कोरोना जिहादी है। मतलब तो क्या नहीं लगता आपको ये बहुत बेहद संगीन उनका मुखौटा है? आप अभी मेरे साथ चल रहे थे, मैंने अपने पीछे भी तकरीर में भी कहा और हर जगह बोला है कि जिस तरीके से
अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ को बदनाम किया, मौलाना साद को बदनाम किया, उन पे FIR करी और मरकज़ को ये बता दिया कि ये करोना बम है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक समुदाय को, मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन आज उनके मुंह पे एक तमाचा लगा। कलकत्ता हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात का कोरोना फैलाने में कोई हाथ नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल जी को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो ये धर्म की राजनीति करने की कोशिश करी, ये फेल हो गई। अच्छा, आखिर इस गवर्नमेंट में गुजरात के बारे में, जैसे कि आप हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं, गुजरात में भी जारी है, बार बार नहीं था एक केजरीवाल की जो पार्टी हो वो हिंदुत्व दिखाने की अपना आपको उसी पिच पे खेलना जो बीजेपी की पिच है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक है, लेकिन आज वो पब्लिक के सामने आ गई तो ये तो स्पष्ट है, भाजपा और केजरीवाल एक ही हैं, कभी अलग थे ही नहीं। और भाजपा की उपज है केजरीवाल को पैदा ही भाजपा ने किया है, लेकिन आज वो चीज़ें सबके सामने आ गई तो ये स्पष्ट हो गई है। अच्छा, क्या लगता है जो आपको हिमाचल जैसे कि वहाँ चलन है 5 साल वो 5 साल वो, तो अब आपकी बारी लग रही है हिमाचल में हम बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। सारे अभी ये सर्वे इन्होंने निकाले नहीं है, मैं इंटरनली आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस का सर्वे है, हमारी कम से कम वहाँ पे 50 सीटें आ रही हैं, 45 से 50 अच्छा, गुजरात में अच्छी तरीके से गुजरात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हमारा। केजरीवाल वहाँ पे 0 हो रहे हैं और आप देखेंगे अचंबा होगा वहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। तो Dinesh 24 से मैं देश की बात में आपका दोस्त, आपका होस्ट नौशाद अंसारी था, और अली मेहंदी जी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने सारे मुद्दों पर बखूबी से जवाब दिया और कहा गया अगला मेयर जो है MCD में उनका बढ़ने वाला है। और ये हम सभी जानते हैं कि शीला दीक्षित ने काफ़ी कार्य किए हैं दिल्ली को, अगर संवारने का अगर श्रेय कभी जाना चाहिए तो वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी है, और हम कहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जैसे अली मेहंदी ने कहा कि वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे और बेहतर तरीके से, और अरविंद केजरीवाल जी का जो फ्री वाला चेहरा है वो सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है। तो Dinesh 24 इंडिया से मैं आपको नौशाद अंसारी, जय हिंद।